बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आपके लिए आज जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं वो समझ लो कि आपकी जो होल लाइफ है उसको चेंज करने जा रही है ये। तो दोस्तों ऐसे है कि आपने देखा है कि मार्केट की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हुई है, यानी कि ऐसी कंडीशन है कि दिन ब दिन मार्केट थोड़ी नीचे जा रही है। तो इसका प्रिडिक्शन करना, इसका अंदाज़ा लगाना कोई बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ तक जाएगी और ये मामलात कब सॉल्व होंगे। यानी कि आप लगा लें कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए यू आर ट्रैप्ड, आप जो हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। यानी कि अब देखें ना, बात छोटी सी ये है कि आप एक छोटी सी बात आपसे मैं पूछता हूँ। ये आप देखो, आप अपनी टर्मिनोलॉजी और PSX से आप देखते हो कि मार्केट के ग्राफ को आप निकालते हो, आवरली उसका ग्राफ देखते हो, डे वाइज देखते हो, मंथ वाइज देखते हो, ईयर वाइज देखते हो, और उसकी आप रेजिस्टेंसेस निकालते हो, उसकी सपोर्ट्स निकालते हो। हैवी से हैवी भी सपोर्ट निकाल के आप कहते हो जी यहाँ से तो मार्केट बैक हो जाएगी, यहाँ से तो बैक हो जाएगी। लेकिन वो क्या होता है कि वो हर आपकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ के मार्केट नीचे चले। तो दोस्तों बात ये देखो, सबसे पहले आपको हर वीडियो में कि कोई भी मेरी वीडियो उठा के देख लो, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो है वो ये चीज़ों से ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ इम्पैक्ट करती है। पाकिस्तान में एक तो न्यूज़, और इसके बाद जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो स्टॉक मार्केट जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पे ज़्यादा चलती है। तो ये असल में बात है कि ये सारी सिचुएशन है कि आप उसकी एक्सपेक्टेशन को नहीं समझ सकते। तो फिर क्या होता है कि आप ट्रैप हो जाते हैं, और उसमें से बाज़ का निकलने के लिए अगर आपकी कोई ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है, आपको वो ज़रूरी चाहिए होती है, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको कि बराबर में निकलना या फिर आप थोड़े से प्रॉफिट में आपका निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की कंडीशन में मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लेके आया हूँ जो कि आपको डाइवर्ट हो जाना चाहिए उस तरफ, और अपने माइंड को थोड़ा माइंड सेट करके और इस तरफ आना चाहिए कि हमें आया कि अपनी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए। दोस्तों आज आपको मैं जो इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ वो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो आपको सबसे पहले तो मैं दोनों का फ़र्क बताऊंगा ना कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि आया कि आपने ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है। अब दोस्तों देखो, ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग ये होती है कि मिसाल के तौर पे शकूर और अफनान दो दोस्त हैं, ठीक है, और जो इन्होंने आपस में बैटल लगाई है जी, एक क्वीन लेके कि क्वीन को मैं ऐसे करके उछालता हूँ तो टेल आएगा तो 10,000 मैं आपको दूंगा, अगर उसका वो मून आएगा तो आपको जो है ना आप मुझे 10,000 दोगे। अब देखें, जैसे कोइन हाथ से निकलेगा वो कोइन निकल गया हाथ से, वो आपके दोबारा हाथ में नहीं आएगा, आपने शॉट खेल ली, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अगर वो उस कोइन की कोई सी भी साइड आती है, ठीक है, तो वो एक की जेब से पैसे निकलेंगे, दूसरे की जेब में जाएंगे। तो ये शॉर्ट टाइम की तरह की होती है ये वाली, यानी कि बहुत छोटे से टाइम में एक बंदा लॉस करता है, दूसरा बंदा यानी कि उसको विन कर लेता है। अब छोटी सी बात मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है कि आप दिन में, शॉर्ट टाइम में, एक ही दिन में आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो इस माइंड से कि ये बढ़ेगा तो ऊपर मैं सेल करके अपना प्रॉफिट कैश कर लूँगा। तो दोस्तों क्या होता है, आप ये मार्केट जो जैसी ओपन होती है, स्टार्ट होती है, आप स्टॉक खरीदते हो तो उसको मिसाल के तौर पे आपने 5 रुपये पे लिया, वो आपने देखा 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे बढ़ा, आपने उसको सेल किया और अपना प्रॉफिट कैश किया और वो आपने ट्रेड कर ली। अब इसकी भी मैं आपको छोटी सी एक आसान एग्जांपल से बता के आपको समझाता हूँ कि क्या है। आपका एक दोस्त है कासिम, ठीक है, कासिम ने आपको फ़ोन किया शकूर को कि शकूर भाई
कल मार्केट में एक ऐसा शेयर है जो कल बढ़ जाना है, उसके प्राइस कल ही बढ़ जाएंगे, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो और इसको पकड़ो आप और उसको शाम तक जितना बढ़ेगा बेच दो। आप कहते हो यार ठीक है, ये तो बात सही है। आप जैसे ही सुबह होती है, मार्केट होती है, आप वो आइटम स्टॉक देखते हो और उसको बाय कर लेते हो फौरी। अब आप देखते हो कि इसको तो बढ़ना चाहिए, वो वाला स्टॉक के प्राइस उधर ही घूमते रहते हैं, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उधर ही घूमते रहते हैं। अब आप कहते हो ऐसे ऊपर जाएगा, मैं इसको सेल करूंगा। वो क्या होता है कि वो ऊपर जाने की बजाय नीचे चला जाता है और नीचे से और नीचे चला जाता है। अब आपको मजबूरन टाइम भी ऑफ हो रहा है और आप देखते हो कि ये तो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, कहीं और नीचे ना चला जाए। आप उसको क्या करते हो कि फौरी तौर पे सेल कर देते हो। अब मसला ये है कि देखें, ना तो उसके दोस्त ने झूठ बोला, ना आपने गलत किया। मसला ये हुआ असल में कि जब आपने स्टॉक खरीदा उस वक़्त एक अमेरिका से न्यूज़ आ गई कि जी यूक्रेन और रशिया का मसला चल रहा है, या कोई भी ऐसे, आपको एक मैंने एग्जांपल दी है कि इस तरह का इवेंट हो गया कि जिसमें पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो है वो सारी डिस्टर्ब हो गई हैं और उससे पाकिस्तानी मार्केट भी डिस्टर्ब हुई। जो आपने स्टॉक खरीदा वो भी मार्केट के साथ नीचे आ गया, आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और आपको लॉस हो गया। ये होती है दोस्तों ट्रेडिंग, जो कि आप शॉर्ट टाइम में अमीर बनने के ख्वाब देखते हो। आप कहते हो कि जी आज मैं 5-6 स्टॉक खरीदूं, आज ही ऊपर रेट पे सेल करूं और ढेर सारी कमाई करूं, प्रॉफिट यानी कि कमाऊं। तो दोस्तों ऐसे में आपको लॉस होता है। देखो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, आपको जी रात को मैं सेल कर दूंगा, आपने प्रॉफिट पे बेचे या लॉस पे बेचे, उसमें क्या होगा कि कंपनी तो ने तो ग्रो नहीं ना किया, अभी एक दिन में क्या ग्रो अप करेगी। एक बंदा अगर उसने लॉस किया है तो दूसरे ने वो कमाई की है, यानी कि एक बंदे की जेब से निकल के दूसरे बंदे की जेब में चलेगी। इसको क्या क्या बेनिफिट यानी कि इसको मैं इसमें यह है कि अगर 50 बंदे या 100 बंदे इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर 100 बंदे ट्रेड कर रहे हैं तो 50 लूट रहे हैं और 50 की जेब में वो पैसे जा रहे हैं वही बार। तो दोस्तों ये वाली चीज़ में क्या होता है कि अगर आप महीना ट्रेड कर रहे हैं या 2 महीने कर रहे हैं तो उसमें प्लस माइनस करके आपके हाथ में क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इसमें अगर आप मिडल मैन को एक देखें, मिडल मैन आपके बीच में है, वो है ब्रोकर। ब्रोकर आपसे कमीशन बेचने वाले से भी ले रहा है, लेने वाले से भी ले रहा है, ठीक है। उसको कोई लॉस नहीं हो रहा, वो उसके पैसे जमा हो रहे हैं, उसका बॉक्स भर रहा है। और लुट कौन रहे हैं, वो दोनों बंदे लुट रहे हैं। एक दफ़ा उसको लॉस हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया, दूसरी दफ़ा उसको लॉस हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। क्या हाथ में आया, ब्रोकर के वो बॉक्स उसका भर गया। तो ऐसे में उसको ब्रोकर को बहुत फ़ायदा होता है। ये आपका थर्ड मैन था। उसके बाद एक चौथा बंदा आ जाता है, वो कहता है जी आपने जिसने कमाया होता है उससे कहते हैं जी अपना टैक्स पे करो, वो उसको टैक्स पे कर देता है। 2 दिनों बाद जो है दूसरा बंदा जीता है, फिर उसको कहता है टैक्स पे करो। अब देखो जो तीसरा बंदा है वो सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, जो जिसने सीजीटी टैक्स लेना ही लेना है जी, उससे प्रॉफिट लेने वाले से। तो एक दिन उसने प्रॉफिट लिया, टैक्स दे दिया, दूसरे दिन जो उसने प्रॉफिट लिया था वो लॉस हो गया, उसका लेवल बराबर हो गया। लेकिन उसने गवर्नमेंट ने क्या किया, एक दिन उससे टैक्स ले लिया, दूसरे दिन दूसरे से ले लिया, उसका तो बॉक्स उसका भी भरना शुरू हो गया। आप दोनों को क्या मिला, कुछ भी नहीं। बताने का सिर्फ ये मकसद था कि आप ये जो शॉर्ट वे से पैसे कमाने का मकसद होता है उसको ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें कि आप वेरी शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करें, वेरी शॉर्ट टाइम आप ट्रेड करके कोई चीज़ को बाय करें और उसको सेल करें। तो उसमें आपको नथिंग, आप सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेजेस की और गवर्नमेंट की जेबें भरते हैं, अपने घर में कुछ लेके नहीं जाते। ये होती है ट्रेडिंग। दूसरी तरफ मैं बात हूँ वो इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट दोस्तों वो है कि आप अपनी अमाउंट को, अपने जो आपका सरमाया उसको आप थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। कोई मोस्ट गोइंग कंपनी आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो। मिसाल के तौर पे हमने एक स्टॉक सेलेक्ट किया, नेस्ले कंपनी है। आपने ये देखा कि ये जो कंपनी है ये 6 महीने में इसका इतना प्रॉफिट होता है, साल में इतना होता है, 2 साल में इतना होता है, 5 साल में इतना होता है। और वो अपने शेयर होल्डर को हर 3 महीने बाद डिविडेंड भी दे रही है, अपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड भी साथ साथ दे रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि शेयर के प्राइस भी साथ साथ बढ़ते हैं। तो आप ये करते हो कि एक लॉन्ग टाइम का प्लान करके 5 साल के लिए जो है अपनी अमाउंट को, जैसे 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, आप वो इन्वेस्ट करके आप उसको भूल जाते हो, ठीक है। आपने देखा कि 5 साल बाद आपको वो जो
अमाउंट थी वो आपकी 5 लाख की 10 लाख भी हो गई, ना कि ये 10 लाख की हो गई। आपको हर 3 महीने बाद या जो साल के बाद जो इनकी एनुअल मीटिंग होती है उसमें आपको हर साल या 6 महीने या 3 महीने के बाद डिविडेंड भी मिलता है। आपका वो जो 5 लाख था वो 10 लाख भी हो गया, और उसके बाद आपको जो मुख्तलिफ पार्ट्स में पेमेंट डिविडेंड की सूरत में मिलती रही है वो भी आपको 3 लाख रुपया वो मिला, यानी कि 5 का 13 लाख रुपया हो गया। आपने ब्रोकरेज को और सरकार जो गवर्नमेंट है उनको एक दफ़ा सिर्फ अपना जो ब्रोकरेज कमीशन होता है वो भी सिंगल 1 टाइम दिया, तो किसको फ़ायदा हुआ बताएं ज़रा? ब्रोकर को फ़ायदा हुआ या गवर्नमेंट को हुआ या आपको हुआ? उस सूरत में सबसे ज़्यादा आपने कमाया। तो दोस्तों ये फ़र्क था कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए होती है और इन्वेस्ट करते हैं आप अपने फ़ायदे के लिए। जो ट्रेडिंग होती है उसमें वो शॉर्ट टर्म की होती है, बहुत ज़्यादा कम टाइम पे आप पैसा कमाने के चक्कर में आप अपना काफ़ी सारा पैसा गवा देते हैं, और उससे क्या होता है कि आप जेबें भरते हैं सिर्फ ब्रोकर की और गवर्नमेंट की। तो दोस्तों ये दोनों में फ़र्क था, और ये आपको बताने का मकसद मेरा ये था कि इस तरह की सिचुएशन में जो जितने ट्रेडर्स आपने देखा है वो साइडलाइन होके बैठे हैं, उन्हें पता है कि हमें कुछ नहीं बचने वाला, हम जहाँ पे भी चीज़ खरीदेंगे वो नीचे जानी है। और इन्वेस्टर को आजकल भी इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये है कि उनको इतनी ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशन मिली है कि जो स्टॉक देखो बहुत अच्छी कंपनी का जो आपको 1000 रुपये पे मिलना चाहिए था वो आपको 500 पे मिल रहा है। अगर आप इस रेट पे उसको बाय करते हैं 5 इयर्स की प्लानिंग के लिए, तो इन स्टॉक्स को ऐसी सिचुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन स्टॉक्स ने आपको डिविडेंड भी देना है हर क्वार्टर के बाद या हर एनुअल 1 साल के बाद, वो भी आपको अलहदा मिलना है। उसके बाद स्टॉक के जो प्राइस वो बढ़ने हैं वो अलहदा है। तो इस सिचुएशन को आपने पैनिक में भी नहीं आना, अपनी लाइफ को भी सेटल रखना है कि आपने तो 5 साल की इन्वेस्टमेंट की है, आपकी डेली की रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होनी। जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर क्या करता है, डेली उसे जब मार्केट टाइम होता है वो पैनिक में होता है, टेंशन में होता है कि लो जी आज मैंने क्या करना है। तो वो क्या करता है कि ऐसी पैनिक की सूरत में वो उसने अगर कहीं जाना आना भी है, सब मसरूफियात पेंडिंग होती है, क्योंकि उसने पूरा फोकस उस पर देना होता है, और वो किसी दिन पैसा कमा लेता है, किसी दिन गवा देता है। तो एट द एंड ऑफ द टाइम अगर वो टोटल अपना 1 साल 2 साल या 3 साल बाद देखता है तो उसने कमाया क्या? कुछ भी नहीं कमाया। तो इससे वो गरीब होता है, ब्रोकर और गवर्नमेंट को अमीर करता है, और जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है वो उसको खुद अमीर करती है, और वो देखता है कि मैंने ये पैसा मैंने कमाया और ये मेरे काम आया। तो दोस्तों ये फ़र्क था ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में। अब आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग की सिचुएशन नहीं है बिल्कुल। अगर ट्रेडिंग करते भी हैं बाज़ तेज़ी के दिनों में या कुछ, लेकिन उसमें क्या होता है बड़े एक्सपर्ट्स भी वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये किस वक्त ऊपर जाएगा और कितने टाइम के लिए नीचे जाएगा और क्या हाई लगाएगा क्या लो लगाएगा, ये बहुत मुश्किल होता है। अगर वो कर भी पाता है तो कुछ देर के लिए अगर फ़ायदा कमा लेता है, लेकिन बाद में प्रिडिक्शन से गलत जाता है तो वो लॉस में आ जाता है, वो ज़ीरो। तो दोस्तों इसलिए इस वक्त आपके पास सुनहरी टाइम है, आपने करना ये है, स्टॉक्स आपको मैं बताऊंगा ढूंढ के जो ऐसी कंपनी है जो कि वेल रेप्यूटेड कंपनी है, और जिन्होंने अपना ईयर वाइज अपने ईपीएस को अपने उनका जो लगा लें किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं उनको इम्प्रूव किया है ग्रेजुअली। उनका ग्राफ आप देखें, आपको भी आसानी होगी, बल्कि आपको मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा, समझाऊंगा कि आपने कैसे स्टॉक्स को निकालना। वो आपने देखना है, उसकी 5 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखने। ऐसी कंपनी जिसका हर साल फाइनेंशियली रिजल्ट्स और ईपीएस उसका इम्प्रूव हो, पिछले साल से अगले साल ऊपर गया हो, वो कंपनी आपको अगले 5 साल में भी प्रॉफिट ही देगी, लॉस नहीं देगी कभी भी। और ऐसी कंपनियां जिनका हर साल प्रॉफिट कम हुआ और वो लॉस में गई हो, और उनका रेट अगर पहले था 400 या 500, वो 50-60 रुपये पे घूम रही हो, तो इसका मतलब है कि उन्होंने गवाया और उनका शेयर भी नीचे आया। आने वाले दिनों में भी आपको वो लॉस ही दे सकती हैं, फ़ायदा कोई नहीं दे सकती।
तो दोस्तों वो भी बताऊंगा, आपको भी सिखाऊंगा कि आपने अच्छे स्टॉक्स कैसे निकालने हैं और उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप उसको भूल जाएं, एक टाइम के बाद जब वो टाइम आएगा तो माशाल्लाह आप बड़े अमीर बन चुके होंगे, आपको एक अच्छा हैंडसम किस्म का पैसा मिलेगा जो कि आपके बहुत सारे काम को बेहतर करेगा। आप उससे बड़ा घर भी बना सकते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होगा, सर पकड़ के बैठे रहेंगे और अपना पैसा भी गवा बैठेंगे और अपना आपका मुस्तकबिल भी सिक्योर नहीं होगा। तो दोस्तों ये आज आपने सोचना है कि आपने ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो डिसाइड करके तो आप वो काम शुरू कर दें। और उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। हर वक्त 24 आवर्स 7 डेज़ आपकी खिदमत के लिए बैठा हूँ। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैं आपकी हर तरह की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ये बताता चलूँ कि आपने अगर तो सैटरडे वाली वीडियो देखी है ना, तो आपको बखूबी समझ आना चाहिए था कि आज यानी कि मंडे और ट्यूसडे को मार्केट किस तरह की होगी, क्योंकि मैंने उसमें क्लियरली आपको ये चीज़ बताई है कि मार्केट खुद बोलती है, बताती है अपना पूरी से कि आगे क्या होने जा रहा है। तो उस बिहाफ पे मैंने दोस्तों को कहा था कि आप डीलोड हो जाएं। इस वक्त जो शेयर्स में आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें आप साइड लाइन हो जाएं, क्योंकि देखें म्यूचुअल फंड्स और जो ब्रोकर्स हैं जितने, और जो फॉरेनर्स थे, और उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े ग्रुप हैं, सब उनमें से तकरीबन 75-80% लोग सेल करके साइड लाइन हो गए थे। इंडिविजुअल्स फंसे हुए सारे इंडिविजुअल्स ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर चुके हैं और ये इस वक्त इंडिविजुअल्स की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो मार्केट के साथ ऐसे होना ही होना था। दूसरे नंबर पे मैंने ये भी वाज़ेह क्लियर बताया था कि रशिया का जो मामला यूक्रेन को लेके चल रहा है, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है काफ़ी हद तक, वो जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक आपकी मार्केट स्टिल ऐसे ही है, बल्कि डेली इसने पॉइंट्स निकालने हैं। तो वो क्लियर आपको बार बार ये बात कही थी। अब देखें आज वो तमाम लोग इजी हैं, रिलैक्स हैं, जिन लोगों ने सेलिंग कर चुकी है और वो अब बिल्कुल इजी मोड में बैठे हैं, और बल्कि इजी हो रहे हैं कि चलो अब हमें डिप पे नीचे काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। आपने देखा है कि मार्केट इस वक्त 700 पॉइंट तकरीबन माइनस है और चीज़ें तकरीबन फ्लोर पे आई हुई हैं, काफ़ी ब्लू चिप्स भी सारे लुटे हुए हैं। तो दोस्तों साथ मैंने ये बताया था कि अभी मैदान छोड़ने वाला भी हिसाब नहीं है, आपने डिप पे चीज़ें लेनी है, क्योंकि जैसे ही रशिया का मामला सॉल्व होना है तो आपकी मार्केट ऐसे भागनी है कि किसी से पकड़ी नहीं जानी। तो मामला ये है असल में कि आप जो है जो आपको मैंने स्टॉक्स बताए हुए हैं, जैसे ट्रायंगल के, स्क्वायर के, और साथ उसके जो 5 बेस्ट स्टॉक्स भी बताए हैं, आप उनमें डिप में बाइंग करें, नीचे करके लगाएं ऑर्डर। आपने मुहतात होकर ऑर्डर लगाने हैं। जैसे जो रेट चल रहा है उसका 50% या 30% या 70% नीचे करके उसके ऑर्डर प्लेस करें। आप जितने नीचे लगाएंगे आपको नीचे से नीचे ऑर्डर्स मिलेंगे और आपका जो पोर्टफोलियो अच्छा बनता जाएगा। जैसे मार्केट मूव होगी तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, आपको प्रॉफिट बड़ी जल्दी भी मिलेगा और इंशाल्लाह आपको नुकसान भी नहीं होगा, आपका थोड़ा बहुत हुआ भी होगा रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों और एक आपको साथ एक चीज़ बताता चलूँ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, काफ़ी ज़्यादा यही तासुरात आ रहे थे कि शायद ये रशिया का दौरा अपना मनसूख कर दें, नेक्स्ट मंथ चले जाएं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल हुई है बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई है अमेरिका और रशिया के बीच में। तो इस हालात में जाना एक मगरबी दुनिया को इस तरह का तासुर देना है, पाकिस्तान किसी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की कभी भी ये स्ट्रेटजी नहीं रही कि पाकिस्तान जो है वो किसी एक ग्रुप का हिस्सा बने, वो अमेरिका, रशिया, चाइना को सबको साथ लेके चलना चाहता है। तो ये भी एक मार्केट के लिहाज से नेगेटिव न्यूज़ बन जाती है कि इमरान खान का इस वक्त इस हालात में रशिया का दौरा करना वो एक बहुत ही गलत कदम साबित हो रहा है। तो इस वजह से भी इन्वेस्टर्स का जो है काफ़ी इसमें डर फिक्र पाया जा रहा है कि कहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव अपने मामलात ना कर ले। तो दोस्तों ये सारे मामला थे, मोहतात होकर चलें और मोहतात होकर अपने माइंड को रिलैक्स रखें और डिप पे चीज़ें लें, और ताकि आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा पहुँचे। तो दोस्तों इसकी डेट भी आपको बताता चलूँ, 23 फरवरी 2022 और 24 फरवरी 2022 2 दिन का इसका दौरा है। मार्केट टेंशन में रह सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक की भी कीजिएगा और दुआओं में याद भी रखिएगा।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका खादिम आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।